तो अब श्री हनुमान जी महाराज के कहने पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने कुटी में चले गए। अब हनुमान जी के दर्शन तो हो चुके थे, लेकिन अब उन्हें एक चिंता सता रही थी। अब वो चिंता ये सता रही थी कि हनुमान जी पुनः मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हमें श्री राम जी के दर्शन हो पाएगा या नहीं। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी नित्य प्रति की भांति आगे भी जैसे उनका काम था, सुबह उठना, नित्य क्रियाओं के बाद नदी तट पर जाना, वहां स्नान करना, फिर भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करना, फिर उसके बाद आते और सभी ऋषि मुनियों के साथ वहां रामायण की कथा सुनाते, सुनते। अब एक दिन की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी आकर बताए कि राजन, आप नित्य प्रति जब स्नान के लिए जाते हैं तो वहां जितने भी मनुष्य नदी में स्नान करके आते हैं तो आप उन्हें तिलक अवश्य लगाया करें। वो एक गेंदे का फूल रखे थे, जो कोई वहां से निकलते वो सबको तिलक लगा दिया करते थे। अब एक दिन की बात है, भगवान राम सपरिवार वहां स्नान के लिए गए। जब वो स्नान के लिए गए, स्नान करके लौट रहे थे तो औरों मनुष्य की भांति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उन्हें भी तिलक लगा दिया। सबसे आगे आगे रामचंद्र जी थे। तुलसीदास जी महाराज ने उन्हें तिलक लगाया, प्रणाम किया, वो आगे बढ़े। फिर पीछे मां जानकी थी, उन्हें भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रणाम किया, वो भी आगे बढ़ी। फिर पीछे लक्ष्मण भैया भी आ रहे थे और हनुमान जी वहां उपस्थित होकर सब देख रहे थे। जब उन्हें ये लगा कि अब ये राम को पहचान नहीं पाए, फिर उन्होंने एक तोते का वेश बनाया और हनुमान जी बड़े अच्छे शब्दों में कहते हैं, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, और सफल करो दृढ़ हनुमान जी, बोले बनकर तोता। अब देखिए, भगवान अपने भक्तों के लिए बड़ी बड़ी लीलाएं रचाते हैं। अब हनुमान जी एक भक्त को एक भगवान से मिलाने के लिए बंदर रूप छोड़कर उन्हें तोता बनना पड़ा। और ज्यों ही हनुमान जी ये बात बताते, तुलसीदास जी जो दौड़ के झट से उनके चरण पकड़ लिए। वहां भक्त भी थे, भगवान भी थे, परंतु भेंट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि वहां गुरु की आवश्यकता है। एक भक्त को भगवान के पास पहुंचाना या भगवान से मिलाना, ये काम जब भी कर सकते हैं तो एक गुरु ही कर सकते हैं। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसी तरह हनुमान जी का वंदन किया और फिर आगे की कथाएं